गहराइयों से अपनी छोटी बहन का मैं बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपना जो है सुषमा जी और किशोरी लाल जी ने जब कभी भी कोई बात आती है आपके प्रधान और वाइस प्रधान की, जब कभी हमको ज़रूरत होती है, चाहे वो सामाजिक कार्य है चाहे दूसरा कार्य है, इन्हें एक भाई की तरह प्यार और सम्मान मुझे दिया है। मैं उसका आपके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। आज भी आप इस सभा में आई, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ बोलने को है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा गांव से जो लगाव और जो रिश्ता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी का रहा है, उसके लिए मेरे पास शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो उनका एक जज्बाती रिश्ता रहा है। गुरुजी आप गवाह है इस बात के, और बड़ा गांव के निवासी इस बात के गवाह है। जब भी बड़ी बड़ी स्कीमों की बात आई, कोई भी क्षेत्र के यहाँ की बात आई, तो उन्होंने हमारा जो चाहे कोटी घाट पिछला क्षेत्र है, प्रधान जी हमारे बैठे हुए हैं रावत जी, चाहे वो शिवान की बात है, यहाँ की बात है, शांगरी एरिया की जब भी बात आती थी तो वो स्वयं इतना अंदर से भावुक हो जाते थे कि यार मैं इसके लिए शांगरी के लिए क्या करूं। जब भी कोई निर्णय आता था, मैं नाम तो चंद लोगों को ले रहा था, पर शांगरी से कोई भी आदमी जाता था, मैंने खुद महसूस किया ये। फिर पता लगा कि ये भावुकता तो ऐसे राजा साहब दिल के अमीर थे, सबके प्रति उनकी ऐसी भावना थी। फिर पता लगा कि शांगरी वालों के भांजा राजा साहब थे, है ना। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि उनने भांजे होने का पूरा जो है अपनी तरफ से जितना हो सकता इस क्षेत्र की उन्नति और विकास के लिए किया। गिनने को तो बहुत कुछ है, गुरुजी ने गिना दिया, है ना। मेरे आप सबको प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है, जितना भी यहाँ पे विकास कार्य हुआ, चाहे वो CSC की बात है, चाहे आज आप बैठे हुए 10-1 लाख का चुनू हमारे प्रधान थे योधराज जी, आज ये छत यहाँ पे लगा है, स्टेप्स यहाँ बने, और सुंदर सा मंच आपके पास बना है, 5 लाख का ये भवन है। और एक मजे की बात मैं सुनाऊं, जब हम वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन कुमारसन के अंदर में रख रहे थे, जब वहाँ का जो हमारा कमांड ऑफिस है और नीचे जो आपने देखा स्टेडियम बना है, उसका उद्घाटन करने के लिए वो आए थे, तो हमने वहाँ यहाँ कुमारसन का बड़ा गांव का रेस्ट हाउस बड़ा चर्चित रहा, तो उसमें कुछ कमरे कम थे, और उन्होंने वैसे ही PMC साहब को कहा कि इसमें 2 कमरे मेरी तरफ से और एडिशन करो। ये अलग बात है कि सरकार चलेगी और सरकार ने वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन मैं आपसे इस प्रांगण में आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, फालतू का नहीं बोलते हैं। हमारी सरकार के बनते और सरकार के आते जो है जो उनका वो सौंपन रहा है उसको पूरा करने के लिए उसका सौंपन हम लोग मिलकर जो है पूरा करेंगे सब लोगों के साथ। और आज आपसे निवेदन करने हम सब लोग आए हैं, पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसी को लेकर हमने आपको बता दिया कि आने वाले समय में क्या गारंटी हमारी रहेगी। महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक जो दिए जाएंगे, और युवाओं के लिए जो 10 करोड़ का जो ऋण है बगैर ब्याज के वो दिया जाएगा। और आप महंगाई सारी चीज़ों से परेशान हैं, ये हम महसूस कर रहे हैं आप, है ना। और ये जो बड़ा गांव है शांगरी के अंदर में, ये एक हमारा केंद्रीय स्थल है, यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं जाते हैं, और हमारा मुख्य केंद्र है ये। तो आप से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह और प्यार से, मैंने उस दिन भी कहा था कि पिछली सरकार ने विकास नहीं किया, पिछले विधायक अलग पार्टी से होने के कारण उनका बहुमत नहीं था या और साथी नहीं थे, तो अकेले थे, वो विकास नहीं करा पाए जो एक पार्टी कराती है। पार्टी का विचारधारा का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पार्टी के प्रति वोट देंगे, पार्टी के प्रति समर्पित होंगे, और जब बहुमत में पार्टी आएगी तब आपके विकास कार्य को अंजाम दिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस बार अपने मत का प्रयोग जो है इधर उधर नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि सीधी हमारी जो विचारधारा है, जो विकास किया है, उस विकास के आधार पर प्रत्यक्ष आपके सामने है, उस विकास के आधार पर आपने कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती और बहुमूल्य वोट जो है भाई कुलदीप सिंह राठौर को देना है। वजह बहुत सी है, अधूरे पड़े विकास कार्य हमको पूरे करने हैं। हम विकास की बात करते हैं,
झूठे वादे नहीं करते हैं, जिस तरह से भाजपा के अंदर में झूठे वादे होते हैं। और मेरा निवेदन है, यहाँ पे बड़ा गांव क्षेत्र है जो सांगली क्षेत्र है, इनसे अपना लगाव है हमारा। एक व्यक्तिगत रूप से भी जब कभी भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग एकदम सामने आके हमारा हौसला बढ़ाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं भाजपा से विचारधारा से भी जो लोग संबंध रखते हैं, विचारधारा अपनी अपनी हो सकती है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कम्युनिस्ट की अपनी है ना जी, और भाजपा की अलग है। मेरा उनसे भी नम्र आग्रह है, विनम्र आग्रह है उनसे मेरा कि इस बार का वोट आप कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दो, क्योंकि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार यहाँ के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाई। तो मैं चाहता हूं कि उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है, इस बार सारी चीज़ों को भूलकर हमने सिर्फ और सिर्फ विकास की तरफ ध्यान देना है। हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी पंचायत का विकास होगा, वो कांग्रेस पार्टी से ही होगा। और मैं एक नारा बुलंद करूंगा, आप मेरे साथ जरूर देना है, काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, है ना जी। काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप अपने काम को, अपने क्षेत्र के विकास का ध्यान रखते हुए आप जरूर जो है कांग्रेस पार्टी को जरूर मत अपना देंगे। और ये जो बीच में कोई भावुक करने आएगा, आपको कोई किसी तरह से करेगा, कोई वोट के लिए करेगा, जी मैं ये हूँ वो हूँ, आपने सीधा पूछना कि ये जो काम हुए हैं ये कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के काम हुए हैं। हमने अपने कामों को मद्देनजर रखकर ये जो काम करने जो काम हुए हैं उसके मद्देनजर देखकर हमने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से आपने मेरा और मेरे साथियों का यहाँ स्वागत किया, इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप लोगों का जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, मेरे साथ इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग जानते हैं कि हम चुनाव में आप लोगों से वोट मांगते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल आप सही ढंग से करें, क्योंकि वोट बहुत कीमती चीज़ है। जब इसका इस्तेमाल सही होता है तो आप एक सही नेतृत्व को चुनते हो। अगर कहीं भावनाओं में बहकर या जज्बातों में बहकर आपने गलत इस्तेमाल किया तो उसका क्षेत्र को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है। अब मैं पिछली पंचायत में भी ये बात कर रहा था कि 3 बार हमने गलत इस्तेमाल किया। पहली बार हमने देश में एक गलत सरकार चुनी, दूसरी बार हमने प्रदेश में गलत सरकार चुनी, और तीसरा जो हम इस क्षेत्र में हमने पिछली बार विधायक ठीक नहीं चुना, उसका हमको नुकसान हुआ। आज आप देख रहे होंगे कि देश में जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, किस तरह से असफल सिद्ध हुई। अब पिछली बार चुनाव से पूर्व आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, उस पर लिखा होता था, मोदी साहब की बहुत बड़ी फोटो थी कि बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। उस वक्त महंगाई थी नहीं, 2 या 3 रुपए बड़े होंगे, अब ये नारा था उस वक्त। और आज आप देख रहे होंगे हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं कि आपको रसोई चलाना कितना मुश्किल हो। आप तुलना करें कि कांग्रेस के समय में 10-12 रुपए किलो आटा मिलता हो, आज 40 रुपए पार है। दालें 100 रुपए से नीचे थी, आज 200 से ऊपर। खाने का तेल 100 रुपए से नीचे था, आज 200 से ज़्यादा। और गैस सिलेंडर 3 गुना, 400-450 का मिलता था, आज 1100 से ऊपर। तो ये महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और ये नहीं कि खाने पीने की वस्तुएं महंगी हुई, आप बाजार में जाओ, कोई भी सामान खरीदो, आप इतना जीएसटी लग गया है कि आप खरीदने से पहले 10 बार सोचो। कपड़ा महंगा हो गया, दवाइयाँ महंगी होगी, तो ये महंगाई लगातार बढ़ रही है। और जिस रफ्तार से ये महंगाई बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारी जो आय है, इनकम, वो नहीं बढ़ रही। अब ये संतुलन ठीक नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और आय जो है कम हो रही है। और ये सरकार अगर ऐसी रही तो ये स्थिति आगे सुधरने वाली नहीं। और इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई देश में, कहा गया कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे,
और आज हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो है सड़कों पे घूम रहे, कोई रोजगार नहीं। और अगर हम विकास की बात करें, विकास पूरे देश में कहीं नजर नहीं आ रहा। और इन 5 वर्षों में हम मुख्यमंत्री जी से या इनके नेताओं से पूछना चाहते हैं, आपके पास भी अगर कोई भाजपा का नेता है तो कृपा करके उसे एक प्रश्न जरूर पूछें कि आप 5 सालों में 5 काम बताएं जो आपने प्रदेश के लिए या इस क्षेत्र के लिए किए हों। अब जैसे गुरुजी ने कहा कि पानी की जो योजना है जिससे आप सब लोगों की प्यास बुझी, वो कांग्रेस के समय में स्वीकृत हुई। ये भवन, जितने भी काम हुए, स्कूल बने, कॉलेज बने, नए संस्थान बने, ये कांग्रेस पार्टी के समय में हुए। और इन 5 सालों में एक नई ईंट नहीं लगी। और आप किस मुंह से यहाँ वोट मांगने आए? दूसरी तरफ आप देखेंगे, अगर मैं देश की बात करूं तो देश में जिस ढंग से आर्थिक हमारी जो नीतियां हैं वो सफल सिद्ध हुई। और हिमाचल प्रदेश में तो 70,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है और उस कर्जे का इस्तेमाल कहीं विकास में नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी जो है जहाज में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, और जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो बड़ी बड़ी लग्जरिया गाड़ियां खरीद रहे हैं। लोगों की कोई चिंता जो है नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में आ रही, जो हम सबके लिए बड़ी गंभीरता की बात है। और उसमें भी ये सरकार अंकुश नहीं लगा पाई। तो ये तमाम ऐसी बातें। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, अब आप लोगों ने निर्णय लेना है कि आपको कैसी पार्टी चाहिए और कैसा व्यक्ति चाहिए। मेरे बारे में बहुत सारी बातें हुई, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कही गई। ये सब आप लोगों का की दुआएं और हमारी जो देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद है। मैं भी एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, धौनी का रहने वाला हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन एक जज्बा था काम करने का। मुझे जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां छूने का मौका मिला। NSY का अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस में काम किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं लगभग 3.5 साल अध्यक्ष रहा। और अध्यक्ष के रूप में जहां मैंने कांग्रेस पार्टी को संगठित किया और एक रिकॉर्ड बनाया, जो रिकॉर्ड शायद आने वाले वक्त में तोड़ना मुश्किल होगा। 4 में से 2 नगर निगम हमने जीते। और ऐसे समय जब भाजपा हर जगह चुनाव जीत रही थी, हर चुनाव जीत रही थी, हमने हिमाचल प्रदेश में जो 4 उपचुनाव हुए, उनके पास तो पैसा था, हमने तो अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से चुनाव लड़ा। हमने हिमाचल प्रदेश में 4 जो उपचुनाव हुए, एक मंडी लोकसभा का, 3 जो विधानसभा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई, और चारों सीटों पे हमने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पराजित किया। और एक संदेश पूरे देश में गया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी तय है। और शायद मेरी कार्यप्रणाली से खुश होकर मुझे हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक छोटे से क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति इतनी ऊंची जगह पे पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी है, जिसको मैं बाखूबी निभा रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा अतुल जी ने कहा कि जब यहाँ चुनाव की बात आई तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए। इन्होंने अभी जो है अपना आवेदन किया था। इन्होंने कहा, भाई साहब आप हम में सबसे वरिष्ठ हैं, आप चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं। इनके अनुरोध पे, और पार्टी भी शायद ये चाहती थी कि हिमाचल में, क्योंकि अब जनरेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पुराने नेता माननीय वीरभद्र सिंह जी रहे वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत उनका नुकसान हुआ है। श्रीमती विद्या स्टोक्स की उम्र दराज होगी, तो एक नई लीडरशिप हिमाचल में आ रही है। तो मुझे आप लोगों में आने का मौका मिला, मुझे पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। मैं इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि आप लोगों का समर्थन मेरे साथ रहेगा। और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपके समर्थन से चुन के गया और मैं चुन के जाऊँगा, मैं इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखूँगा, क्षेत्र को आगे जो है बढ़ाएंगे। और मैं ये नहीं कह सकता, वो तो पार्टी आला कमान को तय करना है कि मेरा क्या रोल होगा। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा जो भी रोल होगा बहुत मजबूत रोल होगा, और मैं बड़ी मजबूती से आपका जो पक्ष है वो सरकार में रखूँगा।
हमारे क्षेत्र में जो एक हमेशा मजबूत नेतृत्व रहा है, चाहे जय बिहार खाची जी हों, विद्या स्टोक जी हों, क्योंकि जो मजबूत नेतृत्व जहाँ होता है उस क्षेत्र का विकास होता है। एमएलए तो 68 बनते हैं, अब सभी जो विधायक हैं वो तो प्रभावी नहीं होते। अगर आप मजबूत नेतृत्व को भेजेंगे, निश्चित तौर पे आपकी हर जगह पे सुनवाई होगी, क्योंकि मजबूत जो नेतृत्व है उसकी आवाज़ में दम होता है। तो मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे भी बहुत सारी जगह पे हमको जनसभाओं को संबोधित करना है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, मैं तो खुद कांग्रेस पार्टी के जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता हूँ, तो मैं कार्यकर्ता की दर्द को समझता हूँ। और आप और मेरे बीच में कोई दीवार नहीं होगी, आप सीधा आके मुझसे मिल सकते हैं, आपको किसी दूसरे को लाने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसकी जो जज्बात है, उसके दर्द को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अब कई बार हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, लेकिन हमने पेशेंस रखी और शायद उस पेशेंस का ये परिणाम है कि हमें पार्टी में बहुत अच्छी जगह मिली। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है उसकी सुनवाई होनी चाहिए। जब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना, मैंने अपने दरवाजे पूरे खुले रखे थे, कोई दरबार नहीं होता था, कोई दरवाजे पे खड़े होकर कोई चिट्ठी नहीं लिखता था। जो भी कार्यकर्ता मुझसे मिलना चाहे मुझसे आके मिल सकता था। और शायद यही कारण रहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ा, और ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोग जो घरों में बैठ गए थे, जैसे हमारे गुरुजी हैं, ये तो सक्रिय, बहुत सारे लोग घरों में बैठ गए थे, उनको भी मैंने बाहर निकाला। क्योंकि हमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बुजुर्ग हमारे बहुत बड़ी संपत्ति, इनका आशीर्वाद चाहिए। जहाँ हमें नौजवानों का जोश चाहिए, वहाँ बुजुर्गों का होश चाहिए। बुजुर्गों के होश और नौजवानों के जोश से ही संगठन और समाज चलता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर उस कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और बुरे समय में कांग्रेस पार्टी के साथ का समर्थन कर रहा है, ऐसे हर कार्यकर्ता की मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाएगा और सरकार बनने पर हर ऐसे कार्यकर्ता की सुनवाई होगी। ये भी मैं आपको विश्वास जो है दिलाना चाहता हूँ। और जिस ढंग से मुझे चाहे मैं ठोक गया, समर्थन मिला है, और पिछले 3-4 दिनों से हम अपने क्षेत्र का दौरा करें और भारी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, इससे हमारा जोश जो है बढ़ा है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ।